ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल की ओर से आप तमाम देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम प्रत्येक ईयर 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत 200 सालों से अंग्रेजों का गुलाम था। 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्रता प्राप्त करता है। उसके पश्चात भारत का विभाजन होता है। भारत दो देशों में विभक्त होता है। एक देश का निर्माण होता है, वो पाकिस्तान है, दूसरे देश है भारत। दोनों में बहुत सारी विविधता आपको देखने को मिलती है। एक देश जो अपने आप को एक धार्मिक रूप में ढालती है और एक भारत जो अपने आप को एक लोकतंत्र देश के रूप में व्यवस्थित करती है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है और भारत को एक गणराज्य के रूप में उसको आगे की ओर देखा जाता है। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिकों को उसके स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा स्वतंत्रता और तमाम जैसे चीज़ों से उसको स्वतंत्रता प्राप्त करती है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो लिखित संविधान है, जिसमें हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण की अगर बात करें तो सबसे अहम योगदानों की बात करें तो उसमें सबसे आगे भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आता है, जिन्होंने संविधान के प्रारूप के अध्यक्ष भी रहे हैं और उन्होंने संविधान को लिखित प्रारूप देने में भी सबसे ज़्यादा अहम योगदान दिया है। भारत का संविधान विश्व के लिए एक प्रकार के लोकतंत्र देशों के लिए एक नमूना है, जो आज भी बहुत सारे विश्व में ऐसे देश हैं जो लोकतंत्र से बहुत कोसों दूर है। भारत की पहचान एक लोकतंत्र देश में, एक धर्मनिरपेक्ष के देश के रूप में होती रही है। भारत की एक मजबूती है जो भारत के प्रत्येक नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसी कारण हम लोग प्रत्येक ईयर, प्रत्येक 26 जनवरी को भारतीय संविधान के संदर्भ में, उससे जुड़े कथन के बारे में, उससे जुड़े तथ्यों के बारे में हम समाचार पत्रों के माध्यम से या किसी वक्ता के माध्यम से हम सुनते हैं। भारत के संविधान भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए, उसके भविष्य के लिए और उसके वर्तमान दोनों चीज़ों का वर्णन किया गया है। इसमें बार बार संशोधन भी किए गए हैं। भारत के संविधान भारत के लोगों को एक सूत्र में, एक धरातल में लाने का सबसे बड़ा यंत्र है, ग्रंथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।